मैं जा रहा हूँ अंतरिक्ष की ओर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इतना बड़ा ब्रह्मांड में क्या सिर्फ हमारी धरती ही एक ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन है? दोस्तों, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में हजारों गैलेक्सियां होंगी और उन हजारों गैलेक्सी में क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उनमें से किसी में भी जीवन पनप रहा हो, या फिर वहां पर के जो लोग हों या फिर जो जीव हो हमसे ज्यादा एडवांस हो। This video is based on logic which just presents information. Thanks. तो मेरी असाधारण जनताओं, आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे लोगों के पास अपना शान होता है, वैसे ही लोगों के पास अपना ज्ञान भी होता है, और उसी ज्ञान से ध्यान भी होता है, और उसी ज्ञान से वो इंसान महान भी होता है। चिंता मत करो, आध्यात्म की ओर नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अंतरिक्ष की ओर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इतना बड़ा ब्रह्मांड में क्या सिर्फ हमारी धरती ही एक ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन है? दोस्तों, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में हजारों गैलेक्सियां होंगी और उन हजारों गैलेक्सी में क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उनमें से किसी में भी जीवन पनप रहा हो, या फिर वहां पर के जो लोग हों या फिर जो जीव हो हमसे ज्यादा एडवांस हो। जरा सोच के देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसमें हमारी धरती एक इलेक्ट्रॉन के बराबर भी नहीं दिखेगी। मतलब मान लो कि हम कैसे भी करके ब्रह्मांड से बाहर निकल गए और हम चाहें कि अपनी धरती को, अपनी पृथ्वी को अपनी आंखों से देख लें, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा है ब्रह्मांड। दोस्तों, अब आते हैं जरा आध्यात्म में। दोस्तों, हिंदू धर्म के ग्रंथों में ये लिखा गया है कि स्वर्ग लोक होता है, नरक लोक भी होता है, वैकुंठ लोक होता है, ब्रह्म लोक होता है, और पता नहीं कितने लोक के बारे में बताया गया है। तो आपसे ये अपील है कि आपको करना ये फील है कि हमने जो पीछे बात किया कि ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी है, और अभी हमने जो बात किया सनातन धर्म में बहुत सारे लोक के बारे में बताया गया है, और उसमें से एक धरती लोक भी है जो मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। तो अब सवाल ये आता है कि जैसे एक मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा अर्थ है, वैसे ही इस ब्रह्मांड के करोड़ों गैलेक्सीज में क्या कोई अर्थ जैसा प्लेनेट नहीं होगा? जरा सोचो, कहीं न कहीं ग्रंथों की बातें मैच तो कर रही है। और वैसे दोस्तों, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय पर्सनल थिंकिंग एंड पर्सनल क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक से के लिए बाय बाय एंड टाटा।